आज जिन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक और कान को काटा, मैं उनकी स्त्री को उठा लाया। शूर्पणखा का बदला मैंने ले लिया। महारानी मंदोदरी ने कहा, नाथ आपने ये गलत किया। तो रावण ने कहा, कुछ गलत नहीं किया महारानी, तुम मेरी पटरानी हो। तो मंदोदरी ने विचार किया कि वो भी तो एक राजरानी है, और राजरानी होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि क्यों ना महाराज रावण के साथ माता सीता के यहाँ दर्शन के लिए चलूं और कुछ राज के आभूषण वस्त्र इत्यादि उनको भेंट करूं। हुआ क्या, रावण मंदोदरी महारानी मंदोदरी के साथ में अशोक वाटिका में गया, और जैसे ही मंदोदरी ने लंका की राज्य की जो भेंटे माता सीता को भेंट करने की कोशिश की, तो माता सीता ने सभी मना कर दिया कि मेरा पति ये के जोगी है और मैं जोगनी के भेष में रहना पसंद करूंगी। और बोली, ये वस्त्र मेरे कभी मेले कुचेले नहीं होते, माता अनसुईया के दिए हुए वस्त्र हैं। उसी समय रावण ने कहा, ये सीते एक बार मेरी ओर निहार ले, मैं तुझे लंका की पटरानी बना दूंगा। तो एक गीत आता है, और हमारे अंदर ने ये बात सीता माता से कही, तो सीता माता ने साफ इनकार कर दिया, और इनकार करने के बाद अपनी चंद्रहास खड़क लेकर के रावण ने सीता को मारना चाहा। माता सीता ने एक तिनके की ओट की, और जैसे ही तिनके की ओट की तो रावण को उस वचन को याद आ गया, और इधर महारानी मंदोदरी ने रावण के हाथों को पकड़ लिया। आए सुने एक छोटी सी लाइन, इसके बाद हमारे चाचा जी। तो महारानी, हाँ, जो गोपिका मंडल हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, तो एक गीत यहां से शुरू होता है। अरे मंदोदरी रह गई पकड़, ढेमरी आई। हाँ, मंदोदरी ने हाथ पकड़ा, तो मंदोदरी रह गई पकड़, अरे बचो न छोड़ देती अगर मंदोदरी। मंदोदरी ने अगर रावण को ना पकड़ा होता, तो रावण सीता माता के तिनके की ओट से नहीं बच पाता। काय बोली, सुनो, सूर्य वंश की अल गई साल, बोले तुम्हें उदना की ध्यान भूल गई। अरे सूर्य वंश की अल गई साल, अरे छोड़ो तो जब रघु ने बात, छोड़ो तो सूर्यवंश में एक राजा, प्रभु राम के राजा पूर्वज थे रघु, जिन्होंने रावण की लंका पर एक बाण छोड़ा था। अरे सूर्यवंश की अल गई शान, छोड़ो तो जब रघु ने बाण, तो हाहाकार मची घर घर, हाहाकार लंका में मच गई थी। हाहाकार मची घर घर, बचो ना छोड़ो देते अगर मंदोदरी रह गई पकड़, बचो ना छोड़ो। महारानी मंदोदरी रावण से कह रही है, बोले सुनो प्राणनाथ,
जो आप कहते हैं कि मेरी 20 भुजाएं 10 शीश हैं, साधारण बोले जिन्हें आप साधारण दो बालक मान रहे हैं, वो साधारण नहीं है। साधारण ना वो इंसान, अब बोले जो ये तिनका है आपका समझ रहे, तिनका जिनको पान, तिनका अब बोले बिकुआ ये नारायण बने आए नर, बोले उन्हें ऐसे क्या जान ली हो, वे 2 बालक न हो, वे जंगल में घूमा जाना। नारायण बने आए नर, बचो न छोड़ो देते अगर मंदोदरी रह गए। जो भी हमारे, अब बोले तुम्हें एक और बात बताएं, बोले हाँ। बोले जो तुम कह रहे मैं रावण, तुम रावण तो हो, लेकिन तुम इनको इतिहास जानती नहीं। 18 पुराण 4 वेद 6 छात्र के शास्त्र के ज्ञाता हो, 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हो, लेकिन आप इनको भेद नहीं जान पा रहे। बोले कहो। बोली एक समय चित्रकूट में अरे चौच मार के भागो जयंत, बोले एक समय जयंत इंद्र को बेटा सीता मैया इन्हीं सीता के पांव में चौच मार के भगो। तो बोले फिर का भाव तो बुंदेली चौच मार के भागो जयंत, और 3 लोक में परो न पल, बोले 3 लोक गौ कहूं को पंपनी परो। और बोले पिया ये चित्रकूट की करो खबर, वही खबर कर ले, चित्रकूट की करो खबर, बचो न अगर मैं छोड़। बोले तुम हम हाथ झीक रहे, चित्रकूट की करो खबर, बचो अगर ना देते, बचो न छोड़े देते अगर। और ये 50 रुपया आखिरी बात। महारानी मंदोदरी कहने लगी, बोले प्रिया प्राणनाथ आप इतना अच्छो नेकी को काम करे आए कि आपको जीवन तो जीवन पर लोग भी सुधर जाए। इसे साधारण लाइन को जानो, बोले इनकी शक्ति यजमानो जिनने एक तिनका उठा लो और कह रही कि अगर तुम रावण हो तो ये तिनके की ओट मैंने की है, इस तिनके की परछाई को काट दो तो मैं जान जाऊंगी कि तुम रावण हो। इसलिए साधारण नायन को जानो और घरे चलो मोरी कहीं मानो। इतना और जो इनसे न और जो घरे चलो लंका में, घरे चलो मोरी कहीं मानो। और कीने पिया कान दे भर, कीने तुम्हें कह दो कि जाकर सीता मैया के पटरानी बना ले। इसे कीने पिया कान दे भर, बचो ना छोड़े देते अगर मंदोदरी रह गई पकड़। बचो ना छोड़े देते अगर मंदोदरी रह गई पकड़। बचो ना छोड़ देते अगर। बोलिए राजा राम